की चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन को हम पढ़ेंगे। मार्जिनलाइजेशन का मतलब आप समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पेज में मार्जिन होती है तो मार्जिन क्या होती है, पेज से अलग होती है और उसमें फिर हम केवल क्वेश्चन के नंबर लिखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं। तो ऐसे ही समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ ऐसे लोग होते हैं देश में, समाज में, जिनको क्या होता है किसी कारणवश मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। मतलब उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। इसी को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब है, सोशली मार्जिनलाइज्ड का? तो टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंज एंड दस नॉट टू बी द सेंटर ऑफ थिंग। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मार्जिनलाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सेंटर में न रखकर फ्रिंज में रखना या साइड में रखना। सोशल एनवायरनमेंट में भी जो ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी, ऐसे लोग और कम्युनिटी जो हमारे जैसे नहीं होते, मतलब यदि मान लीजिए आप किसी जगह पर रहते हैं और वहाँ अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, या वो अलग तरह के कस्टम्स और रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम ऐसे लोगों के प्रति एक अलग तरह का व्यवहार रखते हैं और ऐसे लोग अपने अंदर हॉस्टिलिटी और फियर को महसूस करते हैं। तो इसे मार्जिनलाइज कहा जाता है, ठीक है ना। They may feel marginalized because they are poor, considered to be very low status and viewed as being less human than other। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, वो गरीब हो सकते हैं, हो सकता है वो हैंडीकैप्ड हों, फिजिकली चैलेंज्ड हों। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये मार्जिनलाइजेशन इसी के कारण होता है। और दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड टू बी कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस to resource and opportunity and their inability to assert their right। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, अवसर की समानता नहीं मिलती और ना ही उनको रिसोर्सेस जो सब लोग यूज़ करते हैं वो मिल पाते हैं। तो उनको एक सेंस ऑफ डिसएडवांटेज होता है, ये लिखा हुआ है, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस। और दूसरी चीज़ होती है कि जो दूसरे पावरफुल ग्रुप होते हैं वो उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं गरीब लोग रह रहे हैं और उनके बीच में अमीर लोग रह रहे हैं, तो अमीर लोग गरीबों पर हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन इसी को कहा जाता है। तो मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर। अब केवल एक क्षेत्र में मार्जिनलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि केवल पैसे को लेकर के होता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ सोसाइटी जो होती हैं वो मार्जिनलाइज महसूस करती हैं। जैसे आपकी बुक में जो कार्टून स्टोरी दी गई है उसमें दादू नाम का एक आदिवासी है जिसको उड़ीसा से निकाल दिया जाता है। तो क्यों उड़ीसा से निकाल दिया जाता है एक आदिवासी को? आदिवासी क्या होते हैं? तो आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट, आदिवासी जो इस धरती पर बहुत समय से रह रहे हैं। आदिवासी, आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना। तो ये जो आदिवासी हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं। 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है आदिवासी है और बहुत सारे लोग इसमें माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वो आदिवासी एरियाज़ में बने हुए हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। आदिवासी जो होता है उनका एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, मतलब एक सा नहीं है। लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हैं, ठीक है ना। जैसे उड़ीसा में ही 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप हैं। ट्राइबल्स आर आल्सो रिफर्ड एज आदिवासी, और ट्राइबल्स आदिवासी को ही कहा जाता है। या आपने एसटी शब्द सुना होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द सुना होगा। तो ये भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक शब्द दिया गया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और एक लिस्ट दी गई है कि किन लोगों को आदिवासी समझा जाएगा, ठीक।
ये जो आदिवासी हैं उन लोगों के अलग अलग धर्म हो सकते हैं, वो इस्लाम, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी में फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो उनके पहले जो आदिवासी हुआ करते थे वो वर्शिप ऑफ एंसेस्टर और विलेज और नेचुरल स्पिरिट की बहुत पूजा करते थे। परंतु 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए कि भाई क्रिश्चियन धर्म आया, इस्लाम आया उसके पहले, तो इन लोगों ने क्या किया कि फिर क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। आदिवासी की अलग अलग भाषाएं हो सकती है, उनकी खुद की अपनी भाषा होती है। जैसे संथाली एक ऐसी भाषा है भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इस तरह से आदिवासियों को जो है हम फॉरेस्ट मैन के नाम से जानते हैं। अब आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को स्टीरियोटाइप कर देना, मतलब किसी व्यक्ति की फिक्स इमेज बना लेना। तो इसी प्रकार इंडिया में आदिवासियों को शो केस माना जाता है और उनको पर्टिकुलर वे में उनके साथ व्यवहार किया जाता है। हम उनको स्कूल फंक्शन में देखते हैं तो वो एक अजीब तरह से उनको स्टीरियोटाइप वे में उनको प्रस्तुत किया जाता है कि, और ये माना जाता है कि वो कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, हेड गियर करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, हेड गियर मतलब एक विशेष तरह की पगड़ी पहनते हैं और उनको लोग एक्जोटिक, प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझते हैं। अब क्यों समझते हैं आदिवासियों को एक्जोटिक, प्रिमिटिव और बैकवर्ड? क्योंकि उनको लैक ऑफ एडवांस होता है, और मतलब वो नई नई चीज़ों के प्रति अपने आप को नहीं ढालना चाहते, वो अपने पुरातन सिद्धांतों के हिसाब से ही जीना चाहते हैं। और इसी कारण क्या होता है, वो अपने आप को नए चेंजेस के प्रति रेजिस्टेंट कर लेते हैं। इसके कारण लोग ऐसे लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन की भावना, भेदभाव की भावना रखने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, आदिवासियों को अलग समझा जाता है। आदिवासी और डेवलपमेंट का बड़ा गहरा नाता है। जैसे हम जानते हैं कि भाई जो फॉरेस्ट है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। हाँ, ये भी माना जाता है कि जो मानव का विकास हुआ है वो फॉरेस्ट से ही हुआ है। तो जितने भी एम्पायर थे और जितनी भी सेटल्ड सिविलाइजेशन थी, उन सभी के विकास में फॉरेस्ट का बहुत योगदान रहा है। आज भी जो मेटल ओर है, इनवैल्यूएबल टिम्बर है, बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं, और एनिमल भी जो हैं वो फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो इन सब फॉरेस्ट का जो सबसे डीप नॉलेज है वो किनके पास होता है? वो आदिवासियों के पास होता है। और इसी कारण उनको काफ़ी एरियाज़ में, वास्ट एरियाज़ में उनका जो था उनका पूरा प्रभाव इस वास्ट एरिया में हुआ करता था। ऑफन एम्पायर्स हैविली डिपेंड ऑन आदिवासीज, और कई बार जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो आदिवासीज के ऊपर ही डिपेंड करते थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए। परंतु जैसे जैसे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो नई फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आई और इन आदिवासियों को जंगलों से निकाला जाने लगा और उनको फिर मज़दूरों के रूप में काम करवाया जाने लगा। जैसे ये एक फ़ोटो है नियामगिरी हिल की, आप देख रहे हैं, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। तो ये नियामगिरी जो हिल थी, जिसको ये लोग बहुत ही जो है सैक्रेड माउंटेन माना करते थे, लेकिन एक एल्यूमिनियम कंपनी ने क्या करी, यहाँ पर देखी कि एल्यूमिनियम के बहुत भंडार हैं, तो उनने क्या करी, धीरे धीरे यहाँ पर माइन लगा दी और धीरे धीरे ये पूरी पहाड़ी को कर अपना अधिकार कर लिया और आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, मतलब आदिवासियों की जो ग्रुप है उन लोगों ने केस डाला और अभी उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो फॉरेस्ट लैंड जो होता है वो आज से नहीं, पहले से ही जो है टिम्बर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो है उनको हमेशा क्लियर किया जाता है फॉरेस्ट को। आदिवासी जो है इन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स मिलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि मोर देन 50% जो आदिवासी हैं उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे जैसे आदिवासीज़ हैं, जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ उसमें तो ये तक कहा गया कि 80% आदिवासी जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रहते थे वो ट्राइबल्स थे, और ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव आल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ 100 ऑफ डैम, और उनके जो कई जो जहाँ पर वो खेती किया करते थे उन पे डैम बना दिए गए हैं, उनकी लैंड को भी जो है कब्जे में ले लिया गया है।
और इंडिया में जो 54 नेशनल पार्क और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती है, उसमें भी बहुत सारे आदिवासियों को वहाँ से निकाल दिया गया है और उनको जो है इंक्रोचर कहा गया है, जबकि उल्टा हुआ है, हमने उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से उन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को और फूड को खो चुका है कई आदिवासियों ने। और आदिवासी जो होते हैं फिर वो क्या होते हैं, सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं वर्क के लिए, और बहुत कम वेजेस में, बहुत कम मजदूरी में वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट में और लोकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और इस तरह से फिर वो क्या होता है, गरीबी में और अभाव में फंस जाते हैं। जो 45% है ट्राइबल ग्रुप का और रूरल एरिया का, और 35% अर्बन एरिया में जो है वो जो आदिवासी लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं वो मालनरिश्ड हो जाते हैं, मतलब उनको खाने को ढंग से नहीं मिलता और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इसी के साथ क्या होता है, चूँकि वो अपने लैंड से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उनकी जो कस्टम और जो रीति रिवाज थे वो सभी क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। एक तरह से उसको वो फॉलो करना बंद कर देते हैं। अब जैसे हमने हमारे यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सभी लोगों को, इंडिया के सभी लोगों को जीने का अधिकार है, सभी लोगों को फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी कल्चरल संस्कृति को बना के रख सकते हैं। तो स्पेशली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या है, सेफ गार्ड दिया गया है। इनको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो सेफ गार्ड दिया है ताकि क्या है, इन जनजातियों की, इन आदिवासियों की रक्षा की जा सके। इसी तरह का एक ग्रुप मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन के लिए है कि 2011 की सेंसस में मुस्लिम जो है वो 14.2% इंडिया के पॉपुलेशन में थे और उनको जो है माइनॉरिटी माना जाता है। इसको भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी माना जाता है। तो इसके लिए 2005 में राजेंद्र सच्चर करके एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दी थी कि इनके जो है, ये भी जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर यदि हम इनको देखें और इनके डेटा को देखें तो ये पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के सामान रखा गया है। तो जो एक्सपीरियंस है इन सभी ग्रुप का वो ये पॉइंट फैक्ट करता है कि मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और इसको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, मेजर और सेफ गार्ड की ज़रूरत है इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से हम कंक्लूज़न में देख सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में ये समझने का प्रयास किया कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या है, और हमने देखा कि उनके एक्सपीरियंस क्या होते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, जैसा हमने आदिवासियों के मामले में देखा। और हर जो एक्सपीरियंस है मार्जिनलाइजेशन का वो डिफरेंट वे में है। तो मार्जिनलाइजेशन से कई तरह के डिसएडवांटेज हैं, प्रेजुडिस हैं और पावरलेसनेस है। तो इंडिया में जो है बहुत सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई हैं। मार्जिनलाइज के रिजल्ट से क्या है, लो सोशल स्टेटस होता है और इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन और अदर रिसोर्सेज नहीं होता। इसलिए हमें संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे इन मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी हैं उनके साथ भेदभाव को रोका जा सके, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।